ये कहानी एक अमीर सेठ की है। सिटी के सबसे अमीर सेठ थे। बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज के मालिक थे, कहीं कोई कमी नहीं, हर तरीके से संपन्न थे। एक दिन अपनी फैक्ट्री का दौरा करके शाम में घर लौट रहे थे। बड़ा सा आलीशान बंगला था। अंदर पहुंचे तो देखा कि घर वाले सारे लोग जो थे पूजा कर रहे थे। शाम की आरती चल रही थी। सेठ जी को भगवान से थोड़ी डिस्टेंस बनाने में मज़ा आता था। वो नास्तिक टाइप के थे। कमरे में चुपचाप चले गए, जाकर के अपना हिसाब किताब करने लगे, एनालाइज करने लगे कि क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है। नौकर को बुला करके कहा, एक कप कॉफ़ी लेकर आओ। नौकर गया कॉफ़ी तैयार करने के लिए। अचानक से सेठ जी के सीने में दर्द होने लग गया। सीने में बेचैनी महसूस होने लगी। वापस नौकर को बुलाया और कहा कि एक काम करो, फटाफट से डॉक्टर को बुलाओ, कॉफ़ी बाद में बनाना। उस सिटी के जो टॉप हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे वो सारे के सारे आकर के पहुंच गए और जांच करी। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। मालूम चला कि सेठ जी हर तरीके से ठीक थे। सेठ जी ने कहा, मुझे तो अभी भी बेचैनी हो रही है, मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लिख दो। डॉक्टर्स ने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर भी सेठ जी का मन था, वो अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस कर रहे थे। तो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिख दी और साथ में नींद की गोली लिख दी कि अगर नींद ना आए तो यह भी ले लेना, लेकिन आप आज आराम करना। किसी बात की वजह से शायद आप परेशान हैं, इसलिए आपको बेचैनी हो रही है। नौकर ने खाना तैयार किया, दवाइयाँ लेकर आ चुका था। सेठ जी ने दवाइयाँ ली, सोने के लिए बिस्तर पर चले गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। करवट बदलते रहे। बिस्तर से उठकर वो नींद की गोली भी ले ली, लेकिन तब भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर हो गई थी। घड़ी उठाकर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। सन्नाटा था, हर तरफ शांति थी। उन्हें लगा कि इस बंद कमरे में शायद घुटन हो रही है। कमरे से बाहर निकले, आलीशान बंगले के बगीचे में गए, गार्डन में जाकर के टहलने लगे, लेकिन वहाँ भी उन्हें सुकून नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ। घर से बाहर निकल गए। कॉलोनी में सड़क पर टहलते टहलते दूर चले गए। इतने ख्यालों में खोए हुए थे कि फैमिली को लेकर, बिजनेस को लेकर पता नहीं 50 बातें चल रही थी कि घर से कब दूर आ गए मालूम ही नहीं चला। सड़क किनारे एक चबूतरा था, वहाँ जाकर के बैठ गए। चप्पल नीचे उतार दी, आराम से बैठ गए थे। उसके बाद में वो अपने बचपन को याद करने लगे, उन दिनों को याद करने लगे जब वो स्ट्रगल किया करते थे, जब लाइफ में कुछ नहीं था। वो सारे दिन याद आने लगे। सेठ जी अपने ख्यालों में थे कि तभी वहाँ पे एक कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल अपने मुंह में दबा कर के भाग गया। सेठ जी ने देखा तो फटाफट उसके पीछे भागे अपनी चप्पल छुड़वाने के लिए। कुत्ता दौड़ता दौड़ता पास में झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वहाँ जा कर के चला गया। उस कुत्ते के पीछे पीछे आवाज़ लगाई। वो कुत्ता थोड़ा डरा, उसने अपने मुंह से चप्पल नीचे गिराई और वहाँ से खिसक गया। सेठ जी ने दूसरी वाली चप्पल भी पहनी और वापस अपने घर आने के लिए तैयार हो गए। उन्हें याद आया कि घर भी तो चलना है। कितनी देर हो से बाहर बैठा हूँ, तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। सेठ जी ने आसपास देखा तो एक झोपड़ी में से रोने की आवाज़ आ रही थी और वो एक महिला के रोने की आवाज़ आ रही थी। तकरीबन सुबह के 4 बजे रहे होंगे। काफ़ी देर हो चुकी थी। सेठ जी ने सोचा, क्या करूं, जाकर पूछूं क्या बात है या फिर अपने घर चला जाऊं। उनके मन ने कहा कि घर चलते हैं, कहाँ फालतू के पंगे में पड़ना, अपना काम करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। सेठ जी घर की तरफ चलने ही लगे थे। 4 कदम चले होंगे कि मन में दूसरा ख्याल आया, एक बार जाकर पूछ तो लूँ, पता तो कर लूँ कि क्या बात है। उस झोपड़ी के पास गए, झाँक करके देखा तो अंदर वाकई एक महिला रो रही थी। दीवार से सर पटक पटक कर रो रही थी। सेठ जी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खटकाया। उस महिला ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी ने सबसे पहले कहा कि बहन जी माफ़ करना, गलत मत सोचना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे आपके रोने की आवाज़ आई। क्यों रो रही हैं आप, क्या बात है, क्यों परेशान है। तो उस महिला ने बताया, बाबूजी क्या बताऊँ, यहाँ पर आप देखें मेरी 7 साल की बच्ची है, सोई हुई है ज़मीन पर, ये बीमार है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसके ऑपरेशन के लिए बड़ा खर्चा होगा, लेकिन कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। सेठ जी ने कहा, तो इसमें रोने से क्या होगा, रोने से आपको थोड़ा ना पैसा मिल जाएगा, रोने से कोई थोड़ा ना आपकी कोई मदद कर देगा, और ये सुबह सुबह क्यों रो रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मदद मांगनी है तो आप जहाँ काम करती है वहाँ से मांग सकती है। तो उस महिला ने बताया, मैं तो घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती हूँ। तो सेठ जी ने कहा, उनसे मदद मांग लेती, रोने से कुछ नहीं होने वाला। तो उस महिला ने कहा, रो तो मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि कल एक बाबा जी यहाँ से निकले थे, उन्होंने कहा था कि बेटा सुबह 4 बजे कल रोना और ऊपर वाले को याद करना, लगातार प्रार्थना करना, देखना चमत्कार होगा।
इसलिए मैं रो रही हूँ कि शायद वो बाबा जी की बात सच हो जाए, शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले। सेठ जी ने जब ये सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट से कॉल किया, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर्स को कॉल कर दिया। इस बच्चे का ऑपरेशन होना है, जितना खर्चा होगा वो सब मुझसे ले लेना, आप इस बच्चे को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। और इस महिला को कहा कि आप कल से मेरे यहाँ पर आकर के नौकरी शुरू कर दीजिए, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्री हैं, आपको जहाँ काम करना है वहाँ काम करना। उस महिला के रहने के लिए सबरेंट क्वार्टर भी दे दिया। सेठ जी को जो बेचैनी थी वो तो उसी टाइम ख़त्म हो गई जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था। डॉक्टर से बात की थी, लेकिन मन में एक शंका थी कि एक डाउट था जो लगातार चला जा रहा था। सेठ जी सोचने लगे, मैं ऊपर वाले से इतना डिस्टेंस रखता हूँ, नास्तिक हूँ, मुझे मतलब ही नहीं, लेकिन क्या वाकई में ऊपर वाला है या ये क्या चक्कर है कि बाबा जी ने कहा कि 4 बजे रोना शुरू करना। मैं वहाँ से किस्मत से पहुँच गया और उस महिला को मैंने मदद कर दी। सेठ जी के मन में 50 ख्याल आने लगे, बस मुझे जरिया बनाकर के वहाँ भेज दिया। सेठ जी के काम में बड़ा विश्वास रखते थे, वह काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। उस दिन एक और बात समझ में आ गई कि काम के साथ साथ दूसरों की मदद करना भी, ह्यूमैनिटी का भाव रखना भी बहुत ज़रूरी है। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि जब मैंने किसी की मदद करी तो मुझे सुकून मिला, वो जो अंदर की बेचैनी थी वह ख़त्म हो गई। दुनिया में ऊपर वाले ने सिर्फ एक धर्म बनाया जिसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। ये कहानी काफ़ी कुछ सिखाती है। पहली बात तो ये सिखाती है कि अगर आप भरोसा रखेंगे तो चमत्कार ज़रूर होगा। दूसरी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में एक दूसरे की मदद करते चलेंगे तो आपकी मदद अपने आप ऊपर वाला करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये सिखाती है कि ज़िंदगी में ज्ञान बांटने से हमेशा कुछ नहीं होता, मुस्कान भी बांटना ज़रूरी होता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ज़िंदगी में संकट हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।